वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड के बारे में। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने JBM ऑटो लिमिटेड के बारे में फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस कवर किया है, तो प्लीज़ जाके आप वो वीडियो देखिएगा। सो EV बसेस में काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, अदर देन EV बसेस और भी सेगमेंट्स में वो काम करती है, तो उसके भी बिजनेस डिवीजन ज़्यादा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक एंड JBM ऑटो लिमिटेड को कंपेयर करते हैं, तो इसके लिए आप जाके वो वीडियो देखिए, उसके अंदर उसका फंडामेंटल एनालिसिस देखिए, समझिए, और फिर वीडियो देखने के बाद में आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कार्वॉप स्टॉक मार्केट, और मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के कंपनी ओवरव्यू, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑर्डर बुक देखेंगे, कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे, कंपनी ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है और कंपनी और भी कितना एक्सपेंशन कर रही है, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कंपनी का ओवरव्यू देख लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2000 में, और ये कंपनी इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर इलेक्ट्रिक बसेस में आती है, और ये कंपनी को फर्स्ट जो इसका अप्रूवल मिला था EV बस के लिए वो 2017 में मिला था। तब से ये कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है। तो आगे हम लोग देखेंगे कंपनी ने क्या क्या किया है। इस कंपनी को मोर देन 8 इयर्स एक्सपीरियंस है मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियलाइजेशन ऑफ ई बसेस में। मैन्युफैक्चर करती है ये 7 मीटर, 9 मीटर एंड 12 मीटर मॉडल ऑफ एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक बसेस इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर कंपनी का एक्सपांशन देखेंगे तो बस के अलावा ये कंपनी क्या करती है, इंसुलेटर्स भी बनाती है और इलेक्ट्रिक टिपर भी बनाना चालू कर दिया है कंपनी ने। यानी कि कंपनी के जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स रहते हैं वो भी मैन्युफैक्चर कर रही है अब ये कंपनी। ये कंपनी का आप देखोगे तो प्राइमरीली एंगेज है इलेक्ट्रिक बसेस में और पॉलीमर इंसुलेटर्स बनाती है ये। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो हैदराबाद में है, और उस कंपनी का जो कैपेसिटी है 1500 यूनिट्स पर ईयर ये इलेक्ट्रिक बसेस बनाती है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना लिया है, वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर है वो ई बसेस के लिए। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी ने न्यू सेटअप किया है ग्रीनफील्ड प्लांट विथ कैपेसिटी ऑफ 5000 यूनिट पर ईयर और स्केलेबल अप टू 10,000 यूनिट पर ईयर। मतलब वो जो 150 एकड़ का लैंड एक्वायर किया है हैदराबाद में, वहां से कितना आता है 5000 यूनिट पर ईयर कंपनी इलेक्ट्रिक बसेस बना सकती है। फिर आप नंबर्स देखोगे कंपनी, नंबर ऑफ सोल्ड, तो कंपनी कंटिन्यूसली जो है सोल्ड करते जा रही है। यहाँ पे देखेंगे तो 580 बसेस सोल्ड कर चुकी है अभी तक। ठीक है, फिर कंपनी का आप ये देखेंगे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर एडजस्टेड एबिटा कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। उसके अलावा ये तो दिसंबर तक का डेटा है। ठीक है, अभी भी जनवरी, फरवरी, मार्च में भी कंपनी को काफ़ी सारे ऑर्डर्स मिले हैं। उसके बाद में कंपनी और भी एक्सपांशन करते जा रही है। अभी आप देखेंगे कंपनी ओलेक्ट्रा ई बस एंड टिपर प्रोडक्ट रेंज देख लेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ रेंज है। ओलेक्ट्रा V2 7 मीटर, ओलेक्ट्रा IX 9 मीटर, फिर ओलेक्ट्रा X2 12 मीटर, ओलेक्ट्रा CX2 12 मीटर। यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग 150 किलोमीटर तक चलती है, 180 से 220 किलोमीटर तक चलती है, फिर 200 से 300 किलोमीटर तक की ये वाली बस चलती है, एंड देन ये 300 किलोमीटर तक की चलती है। फिर अभी कंपनी ने ई टिपर भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है। ग्रोथ देख लेते, कंपनी ने बहुत ही अच्छे से ग्रो किया है। 2000 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और तब से लेके अभी तक कंपनी ने बहुत ही अच्छा ग्रो किया। यहाँ पे देखो 7M यानी 7 मीटर, 9 मीटर, 12 मीटर इलेक्ट्रिक AC बसेस लॉन्च हो चुकी है। अभी कंपनी के पास ऑर्डर बुक देखेंगे तो 8088 का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास। उसके अलावा कंपनी ने 4 मॉडल्स विथ 125 इलेक्ट्रिक बस वेरिएंट एंड ई टिपर 6x4 इसका भी अप्रूवल ले लिया है। कंपनी का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आया है। उसके अलावा कंपनी ने ये जो इलेक्ट्रिक बसेस है वो 20 करोड़ किलोमीटर अक्रॉस इंडिया कवर कर चुकी है। अब यहाँ से कंपनी का जर्नी देखेंगे। यहाँ पे देखो 2015 में स्टार्टेड ई बस डिवीजन चालू किया था, 2016 में 6 था, फिर 17 में 25 हुआ, ऐसे करते करते अभी 23 तक 2023 में देखेंगे तो 5831 ई बसेस कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है। टोटल इतनी हो गई है। अभी ये कैसे ना बहुत बहुत छोटी कंपनी थी, ठीक है, लेकिन इसको अभी ऑर्डर्स इतने मिलते जा रहे, इतने मिलते जा रहे हैं, जिस वजह से कंपनी बहुत ही अच्छे से एक्सपांड कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक्सपांड कर रही है, लैंड एक्वायर किया है सो दैट वो 1 मंथ में, 1 ईयर में कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर सके। अभी फ्यूचर रोड मैप देख लेते कंपनी का। तो यहाँ पे देखो कंपनी ने एक्वायर किया है 150 एकड़ लैंड फ्रॉम
तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड से, और वहाँ पे कंपनी ने ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी वहाँ पे बना रही है। उसके बाद में कंपनी क्या करेगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस एंड अदर टाइप ऑफ ईवी प्रोडक्ट वहाँ पे बनाएगी। ठीक है, न्यू प्लांट विल रिजल्ट इन द एक्सपांशन कैपेसिटी ऑफ, मतलब 5000 कैपेसिटी व्हीकल पर ईयर बनेगा और स्केलेबल अप टू 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ईयर होगा। उसके बाद में कंपनी स्टार्ट करेगी सेल ईटी पर, Q4 फाइनेंशियल 23 का यहाँ पे है, तो ईटी पर भी सेल करना चालू करेगी। फिर स्ट्रेंथनिंग द इंटर सिटी इंटर स्टेट प्राइवेट ट्रांसपोर्ट सेगमेंट कंपनी बनाएगी। फिर उसके बाद में जो स्टाफ के लिए रहता है ना, स्टाफ ट्रांसपोर्ट प्राइवेट सेगमेंट्स के लिए, वो भी मैन्युफैक्चर करेगी। एस्टेब्लिशिंग टारमैक बसेस इन एयरपोर्ट, जो एयरपोर्ट में आप देखते हो अलग अलग बसेस रहती है, प्लेन तक जाने के लिए बसेस लगती है। ठीक है, तो वो सारे बसेस भी कंपनी के पास मैन्युफैक्चरिंग के लिए आएंगे। अभी कंपनी का स्टैंड अलोन रिजल्ट देख लेंगे क्वार्टरली और 9 मंथ का, तो यहाँ पे देखेंगे तो 34% का ग्रोथ है रेवेन्यू में, एबिडा 56% का, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 73% का, बहुत ही अच्छा ग्रो किया है कंपनी ने। अभी हम लोग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्नैपशॉट में देखेंगे तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में 1,09,076 लैक्स का कंपनी के पास रेवेन्यू आ रहा है ऑपरेशन से। फिर एडजस्टेड एबिडा देखेंगे लैक्स में तो 14.1% का हो गया, ये इंक्रीज होते जा रहा है। और फिर यहाँ पे थोड़ा सा कम हुआ है, यहाँ पे ज़्यादा था। ठीक है, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो यहाँ पे भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ROCE में कंपनी 13.9% का ग्रोथ दिया है। नंबर ऑफ ई बसेस सोल्ड अभी तक हो गई है 580। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जहाँ पे, मतलब मैं जहाँ पे ट्रैवल करती हूँ वहाँ पे तो मुझे ओलेक्ट्रा की ही बसेस दिखती है ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसके लिए मेरे को ये कंपनी के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसके बारे में फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस मैं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जहाँ देखती हूँ ये कंपनी की बसेस मुझे दिखती है, तब मुझे याद आता है कि अरे इसके बारे में भी मुझे फंडामेंटल एनालिसिस निकालना है। इसके लिए आज ये वीडियो बना रही हूँ मैं। अब आप देखोगे यहाँ पे ईवी डिवीजन रिजल्ट से, तो रिवेन्यू देखेंगे तो 33% का है, सिर्फ ये ईवी डिवीजन का है। ठीक है, फिर ये Q3 का है और ये 9 मंथ का, तो हम लोग Q3 का देख लेते हैं। एबिडा देखेंगे तो 62.9% का है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 79.8% का है, तो काफ़ी अच्छा नंबर से कंपनी का स्टैंड अलोन ईवी डिवीजन से। कंपनी का जो इंसुलेटर डिवीजन बिजनेस है, ठीक है, उसका रिजल्ट देख लेंगे तो उसमें भी रिवेन्यू देखेंगे तो 31.5% से इंक्रीज हुआ है। एबिडा देखेंगे तो 30% से, और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखेंगे तो 34.9% से। तो कंपनी की जो दोनों बिजनेस डिवीजन है वो दोनों में कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। इलेक्ट्रा के बस फ्लीट्स देख रहे हैं तो यहाँ पे देखो हर एक स्टेट के लिए अलग अलग बसेस है। यहाँ पे देखो PMPL पुणे के लिए ऐसी बसेस चलती है, TSRTC के लिए हैदराबाद में ऐसे ग्रीन कलर की बसेस, हिमाचल प्रदेश का कोड ये है HRTC, उसके लिए ऐसी बसेस ब्लू कलर की है। फिर केरला में ये वाली बसेस है, गुजरात में ये टाइप की बसेस देखी रहेगी आपने। मुंबई में देखेंगे तो BEST बेस्ड की बसेस चलती है। ठीक है, ये सारी इलेक्ट्रिक बसेस है। फिर यहाँ पे देखेंगे सिलवासा में ऑरेंज कलर की, नागपुर में रेड कलर की, सूरत में रेड कलर की, ऐसे अलग अलग बस है। तिरुपति में ये वाली बस है, पंजिम के सबका अलग अलग कोड है। आप देखोगे तो DSCL में, देहरादून में ऐसे बसेस चलती है। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे बेंगलोर में, थाने में, ये वाली बात कर रही थी मैं, ये वाली बसेस हमारे यहाँ पे ज़्यादा चलती है। फिर सेंट्रल मुंबई में देखेंगे तो ये वाली बसेस है। फिर तिरुमाला में ये वाली बसेस चलती है। ठीक है, तो ये अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टाइप के बसेस है, अलग अलग कोड दिया गया है सबको। कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस देख लेंगे, उसमें फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे तो 14,657 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अभी जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ इसका प्राइस है 1,786 का, और लो बनाया था इसने 612 का, और हाई बनाया था 2,222 का, यानी कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था इस कंपनी ने एक साल के अंदर, बहुत ही अच्छा प्राइस बना के दिया था। ठीक है, फिर स्टॉक का PE देखेंगे तो 163 का है, इंडस्ट्री PE है 32 का। अपने इंडस्ट्री PE से ये बहुत ही ज़्यादा हाई पे ट्रेड कर रही है। कंपनी का जो बुक वैल्यू है 106 का है। फिर उसके अलावा कंपनी का आप देखोगे ROCE 13.3, हमने देखा था पहले 13.9 का है, यहाँ पे 13.3 दिखा रहा है। ठीक,
ROE है इसका 8.11% का, फेस वैल्यू 4 है, EPS देखेंगे तो 11.0, कंपनी डिविडेंड देती है 5.01 का, बहुत कम है पर ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 16.8 है। डेट टू इक्विटी कंपनी के पास बहुत कम कर्जा है और लेकिन इसके पास रिजर्व्स भी ज़्यादा है, कर्जे से ज़्यादा कंपनी के पास रिजर्व्स है, तो वो हम लोग आगे कवर करेंगे। करंट रेशियो है 1.77 का, क्विक रेशियो है 1.50 का। कंपनी का जो सेल्स है वो 33.4% का है। क्वार्टरली प्रॉफिट देखेंगे तो 87.7 का है। प्रॉफिट ग्रोथ है 60.4 का। सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 25.9% का। बहुत ही अच्छे सेल्स ग्रोथ है, बहुत ही अच्छी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ है। तो अभी हम लोग ने JVM में देखे थे तो उसके अंदर सेल्स ग्रोथ तो था लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में था, मतलब इतना अच्छा ग्रोथ नहीं था उसके अंदर। लेकिन कंपेयर करेंगे JBM और इसको तो ये कंपनी मुझे थोड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। EBITDA इसका 75.1 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 19.1 करोड़ का है। PEG रेशियो है इसका 3.31 का। पास्ट परफॉर्मेंस के लिए कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट्स देख लेंगे हम लोग। तो सेल्स आप देखोगे तो कैसे सेल्स इसका इंक्रीज होते जा रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। आप देखोगे दिसंबर 23 में देखेंगे 342 करोड़ का हो गया। एक्सपेंसेस जो है कंपनी के खर्चे हैं वो भी ऑब्वियसली इंक्रीज हो गए हैं क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो 49 करोड़ का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 14% का हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का है 34 का। नेट प्रॉफिट देखेंगे कंपनी का तो 27 का हो गया। उसके अलावा EPS कंपनी का कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। तो यहाँ तक आप देखोगे और जो हम लोग ने अभी इसके पहले कवर किया, दोनों मिला के इसका फंडामेंटली ये कंपनी अभी तक तो स्ट्रांग लग रही है। आगे चल के देखते हैं क्या है आगे। अभी हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो सेल्स इसका आप देखोगे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। ये ट्रेलिंग 12 मंथ का है और ये प्रीवियस ईयर का है, मार्च 2023 तक का है, ठीक है। तो उस कंपैरिजन में आप देखोगे ना तो ये ऑलरेडी प्रीवियस जो सेल्स था उसको क्रॉस कर चुकी है और काफ़ी अच्छे नंबर दे चुकी है। अभी इसके अंदर और Q4 का रिजल्ट आएगा तो और भी ये नंबर अच्छे दिखेंगे, ठीक है। कंपनी के एक्सपेंसेस भी वैसे ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देखोगे तो कंपनी की इंक्रीज हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज हुई है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखोगे तो 121 का हो गया है। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 91 का हो गया। तो यहाँ पे भी आप देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। सेल्स ग्रोथ देख लेंगे, कंटिन्यूसली कंपनी ने बहुत ही अच्छे सेल्स ग्रोथ दी है। यहाँ पे देखो 3 इयर्स में 76% का सेल्स ग्रोथ, ट्रेलिंग 12 मंथ में 26% का सेल्स ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 इयर्स में 200% का प्रॉफिट दिया है और ट्रेलिंग 12 मंथ में 60% का प्रॉफिट। देन CAGR कंपनी का बहुत ही अच्छा है 183 का, और यहाँ पे देखिए 3 इयर्स में 101% का अच्छा खासा इसने CAGR भी दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी 8% का है, 3 इयर्स में 5% का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे हम लोग तो प्रमोटर होल्डिंग आप देखोगे तो उतनी ही है, कंटिन्यूसली उतनी ही प्रमोटर होल्डिंग है 50.02 का। FI की होल्डिंग आप देखोगे तो उन्होंने थोड़ा कम किया है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है क्योंकि ये कंपनी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है तो उस वजह से कैसा रहता है कि लोगों ने प्रॉफिट बुक करना चालू कर दिया। ऐसे ही FI ने भी अपने प्रॉफिट थोड़े से बुक किए हैं, ज़्यादा कंपनी ने ज़्यादा स्टेक नहीं निकाला है, सिर्फ थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग की है। DIM में देखेंगे तो 0.15 हो गया है, थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है और पब्लिक का होल्डिंग भी इंक्रीज हो गया। तो कंपनी के पास और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और भी ऑर्डर बुक्स मिलेंगे इनको। क्योंकि अभी कैसा है कि इलेक्ट्रिक बसेस ही चलेंगे आगे जाके, फिर हाइड्रो बसेस, हाइड्रोजन रिलेटेड बसेस है वो भी मैन्युफैक्चर होगी स्लोली, ठीक है। तो और कंपनी को ये कंपनी क्या करेगी, वो हाइड्रोजन वाली बसेस भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेगी। अभी हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। ये ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का टेक्निकल चार्ट, डेली चार्ट है ये। अगर आप देखोगे कंपनी का कैसे ये परफॉर्म कर रही है, पहले इतना परफॉर्म नहीं कर रही थी, यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेशन में ही चली गई थी ये काफ़ी टाइम से, ठीक है। यहाँ पे भी आया, एक बड़ा ट्रेंड बनाया एंड उसके बाद में भी यहाँ पे भी कंसोलिडेट कर रही थी, बट उसके बाद से कंटिन्यूसली कंपनी ने परफॉर्म किया। उसके बाद में यहाँ पे कैसा थोड़ा सा करेक्शन आया, ठीक है। फिर कंपनी अभी यहाँ पे इसके स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस है इसका, ये वाला भी एक बार रेजिस्ट करने का ट्राई किया था, यहाँ पे भी एक बार रेजिस्ट करने का ट्राई किया था, ठीक है, बट ब्रेक हुआ। देन यहाँ पे वापस आया वो, फिर यहाँ से ब्रेक हुआ, फिर बाद में यहाँ पे अप ट्रेंड बनाया, तब से ये कंपनी अच्छा परफॉर्म किया। देन अब से ट्राई किया ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ पे देखो कंपनी अभी
यहाँ पे अभी हम लोग को वेट करके वॉच करना पड़ेगा कि यहाँ से कंपनी ऊपर जाएगी, इसका स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है ये लेवल उसका बहुत ही अच्छा है, यहाँ से ब्रेक होगा या फिर ऊपर जाएगा, ये हम लोग देखेंगे। अब देखोगे ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जिसको उसने थोड़ा सा ब्रेक किया था। तो हो सकता है कि 1600 के लेवल पे आ सके। यहाँ पे आएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाय करने की। उसके बाद में यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से भी इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे। देन उसके बाद में ये वाला इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1200 के रेंज में। तो इतना तो नीचे नहीं जाएगा ये। कुछ ऐसी न्यूज़ आए जिसकी वजह से कंपनी ने कुछ इंटरनल, जब तक कोई इंटरनल इशू नहीं आता तब तक तो इतना करेक्ट नहीं होगा ये, ठीक है। तो ज़्यादातर मुझे ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लग रही है और इसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बसेस में जो बैटरीज लगती है तो उसको सप्लाई कौन करता है? BYD। ये इनके साथ में एग्रीमेंट हुआ है, अंटिल 2025 तक का एग्रीमेंट हुआ है कि वही इसकी जो बैटरी है, लिथियम बैटरी लगती है इसके अंदर, ठीक है। तो वो लिथियम बैटरी वही सप्लाई करते हैं। फिर कंपनी की 150 पर मंथ की कैपेसिटी के अलावा हम लोग देखेंगे कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो अभी मैं बता रही थी कि इंक्रीज होने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का फोकस है इंक्रीज करने का, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का और टेक्नोलॉजी को और एनहेंस करने का, ठीक है। फिर उसके बाद में देखेंगे तो और एक प्लांट है जो न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट, कंपनी न्यू स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट सीतारामपुर अंडर कंस्ट्रक्शन में है। फिर पायलट प्रोडक्शन टू स्टार्ट फ्रॉम फरवरी से कंपनी ने पायलट प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है और उसकी कैपेसिटी जो है 2500 बसेस बनाने की कैपेसिटी है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक। तो अभी हम लोग ने कवर कर लिया है कंपनी का फंडामेंटल, कंपनी का टेक्निकल देख लिया, कंपनी के बिजनेस अपडेट्स देख लिए हैं, फिर उसका ऑर्डर बुक भी देख लिया है, फ्यूचर ग्रोथ और फ्यूचर प्लान्स भी कंपनी के कवर कर लिए, ठीक है। तो आपको ये कंपनी कैसी लगती है आप मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट मुझे भी पता चले कि आपको ये कंपनी के बारे में क्या लगता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए,